अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में देंगे आपको अच्छी खबर। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई है। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में ये फैसला हुआ है। कर्ज की अगली किस्त जारी करने का यह फैसला हुआ है। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई। पहले इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं। IMF से $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। तो ये इंतहाई अच्छी खबर है मुल्क की मईशत के लिए। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। रकम $1.9 अरब हो जाएगी। वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई है। पहले इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक बड़ी पॉजिटिव ख़बर आई है पाकिस्तान की मईशत के लिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था और अब बिलाखिर मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए, हमारी मईशत के लिए, ख़ास तौर पर इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसी टाइमिंग में ये ख़बर आना कितनी पॉजिटिव चीज़ है? पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसको कंप्लीट किया जाए। पाकिस्तान को इस साल $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं और पाकिस्तान को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बढ़ाना निहायत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास कम अज़ कम जब हम साल एंड करें तो 2 माह का इंपोर्ट कवर जो है वो हो। पाकिस्तान की इन 2 चीज़ों को देखते हुए ये एक खुशाइन बात है कि 30 सितंबर पे बेस्ड जो हमारे टारगेट्स थे उसका फर्स्ट रिव्यू जो है आज बोर्ड अप्रूवल आ गई है। याद रखिए कि ये $700 मिलियन तो ज़रूर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाएंगे, पर इसके साथ साथ जो तक़वियत मिलेगी फॉरेन इनफ्लोज में, जिसमें वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB और AIIB शामिल हैं, यानी कि मल्टीलैटरल्स, पर आपको जो बायलैटरल फंड फ्लोज हैं, जो आपके सबसे बढ़ के कमर्शियल इनफ्लोज रुके हुए हैं, उनको बहुत तक़वियत मिलेगी। इसलिए कि वो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं क्या आप IMF के प्रोग्राम के जो रिफॉर्म पाथ है उस पर कायम है या उससे डिविएट कर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ कम्फर्टिंग टू नो कि हमने ये कर लिया है। आपने जब तक ये सवाल पूछा कि क्या आने वाली हुकूमत और इलेक्शन से इसका क्या ताल्लुक है, इसका एक गहरा ताल्लुक है आने वाले हुकूमत से भी। इसलिए कि इसके बाद एक और रिव्यू होगा जो पाकिस्तान का सेकंड रिव्यू कहलाएगा अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये रिव्यू फरवरी में होना है और वो 31 दिसंबर के टारगेट से बेस्ड है। तो पहले रिव्यू का कंप्लीशन होपफुली हमें ग्लाइड इन करेगा इनटू द सेकंड रिव्यू, और जो इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, जो बेंचमार्क्स हैं IMF के, वो कंप्लीट हो गए होंगे। या अगर कोई डिविएशन भी होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो केयर टेकर सेटअप है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो इंश्योर कर रही होगी कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। और उस कंप्लीशन से आप एक और $1 बिलियन प्लस की एक रकम हासिल करेंगे, जो अगेन तक़वियत देगा उस $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स को। तो ये पाकिस्तान का इस वक्त बात है अगले 2 से 4 माह का, और यही इलेक्शन शेड्यूल को भी कंफर्टेबल करेगा। इसलिए कि जो इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साइंस इस वक्त मुल्क में दिखाई दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि इनको और तक़वियत मिले, और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस साल में पाकिस्तान के रिजर्व्स जब हम ख़त्म करें और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है जब हम ये साल ख़त्म करें तो वो भी जिस हायर सतह पर चली गई थी उससे कम हो, और इसके साथ साथ एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी मुल्क में वापस आए और मुल्क फिर तैयारी करे एक नए IMF प्रोग्राम की, एक अच्छे रिफॉर्म्ड बजट की। ये सब ट्रांजिशंस जो हैं अगले 6 माह की हैं। सो इट्स अ चैलेंजिंग 6 मंथ्स बट द पाथ सीम्स टू बी क्वाइट कंफर्टेबल। राइट। खाकान साहब, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। KASB ग्रुप चेयरमैन नासिर अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मौजूदा माशी सूरत हाल के अंदर स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम का एक और स्टेप कंप्लीट होना कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, और ये भी बता दीजिएगा कि इसका अगला मरहला यानी कि ग्रास रूट लेवल तक, आम आदमी तक इसके जो असरात हैं ये आना शुरू हो जाएंगे, लग रहा है? नहीं, ये तो अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि रिफॉर्म प्रोग्राम जो एक वादा कर चुके हैं IMF के साथ,
वो अभी उसकी तकमील जरूरी है। लेकिन मैं मुबारकबाद जरूर दूंगा जो फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने जो है वो अब तक के जो अहदाफ थे वो मुकम्मल तौर पर हासिल किए, जिसकी वजह से जो IMF है वो इस वक्त उसने इस प्रोग्राम को जो है जारी रखा। एक चीज इसमें जो बहुत अहम है वो ये है कि ये सिर्फ IMF की तरफ से जो $700 मिलियन की अदायगी का मसला है ये नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब भी देखती इसी तरफ हुई हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान उसको कैसे फॉलो कर रहा है। इसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर भी तमाम इदारे जो है, और इवन जो सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से भी जो हमें अदायगी की जाती है उसके अंदर भी वो ये चाहते हैं कि जी हम, क्योंकि वो लेटर इशू करते हैं कंफर्ट का, तो कि पाकिस्तान जो है वो उन अहदाफ को पूरा करने का मुकम्मल सीरियसनेस के साथ जो है कोशिश करेगा। अभी तो हमारे यहाँ जो है वो एक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनका सिलसिला जो है वो अब आने वाली हुकूमत जो है उसको जारी रखना होगा। ये तमाम वादे वईद किए गए हैं, तो अब आम आदमी तक इसका फायदा जो है वो तब पहुंचेगा जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए रिफॉर्म प्रोग्राम, और उसमें जो है वो मुश्किलात हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं और अपने पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी हासिल कर लेते हैं तो फिर इसका फायदा जो है वो ये होगा कि हमारे यहाँ महंगाई जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, और कम से कम जो डॉलर पे प्रेशर रहा है जिसकी वजह से जो है वो डॉलर पुश्ड इंक्रीज प्राइसेस के अंदर होती थी उसमें भी फर्क पड़ेगा। और हमने ऑलरेडी देखा है जब 330 रुपए पे डॉलर ट्रेड हो रहा था ओपन मार्केट में, उस वक्त जो सरासमगी थी और जो अनसर्टनिटी थी वो अब मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो चुकी है, और ये जो एक कंटिन्यूटी है IMF प्रोग्राम की, इससे मैं समझता हूँ कि और भी डॉलर रेट में जो है बेहतरी आएगी जरूर, और इसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर भी होगा, और फिर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो जो आपके यहाँ इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें भी कमी हो सकेगी। लेकिन ये सोच लेना कि जिस सिर्फ एक $700 मिलियन से जो है हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी ये रोड जो है हमें इसको अबूर करना है, जो इसमें मुश्किलात आएंगी उनको भी अबूर करना है और इस प्रोग्राम को जो जारी रखना है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप देखें टैक्स कलेक्शन जो है वो जो अहदाफ थे उनके मुताबिक है, और बाकी भी जो हमारे एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो भी जारी है। और बिल्कुल नासिर साहब, इसके दूररस नताइज बिल्कुल आएंगे, लेकिन राइट नाउ इस पॉइंट के ऊपर इस बात को कहा जा सकता है कि आलमी मालियाती इदारा जो है करंटली पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उस पर एतमाद का इजहार कर रहा है। बहुत शुक्रिया, नासिर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बल्ले का निशान, सब परेशान, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत में दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। मुख्तसर फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट्स बताए थे, जिनमें अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है, इंतखाबी निशान दिया जाए। अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कानूनी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे बरोज जुमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद शामिल हैं। PTI की दरख्वास्त में चीफ
इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया, अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और न ही वेबसाइट अपडेट हुई। ENP सूबाई सदर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। एमल वली खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान से माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मेरे बयान से चीफ जस्टिस की दिल आसारी हुई है तो माजरत खा हूँ। अदालत के अंदर वाक़े पर भी माजरत खा हूँ। हमने अदलिया समेत तमाम इदारों का हमेशा एहतराम किया है। आइन, अदलिया और जजेस की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। मैं अफसरदा हूँ उस अमल पे और मैं मेरे ख्याल में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के टेरिटरी के अंदर तमाम निज़ाम से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर के नाते माजरत ख्वाह हूँ और ये दावे से कह सकता हूँ और कहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी ने सारी तारीख़ में अदलिया को, इदारों को, सब जजेस को, वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, अवामी नेशनल पार्टी के माइंडसेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता हम या किसी जज की तौहीन करें या हम जुडिशरी की तौहीन करें या हम आइन के साथ खिलवाड़ करना शुरू करें। हम कभी नहीं करते और ना हम कभी ये तस्वुर कर सकते हैं। अवाम की शिकायत पर अब होगा फौरी एक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतालिक अवामी शिकायत के इंदराज और फौरी अजाले के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। हेल्पलाइन और ईमेल की सहूलत भी मौजूद है। शिकायत के इंदराज के लिए व्हाट्सएप नंबर का इजरा भी कर दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर हर कोई बिलखुसूस क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद इशारों की ज़बान में बनी वीडियो भी भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट्स की बंदरबांट। यूथ विंग मैदान में आ गई। कारकुनान ने पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया है। मुजाहिरीन के इंसाफ हाउस पर पार्टी टिकट्स की पसंद नापसंद पर तकसीम नामंजूर के नारे, नाइंसाफी पर भरपूर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, जेहलम 1 में भी इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया है। इलाके के मसाइल से मुतालिक जानते हैं यासिर फहमीद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेहलम के हल्का NA 60 जेहलम 1 में। तहसील जेहलम, दीना और सोआ पर मुश्तमिल इस हल्का में कुल वोटर्स की तादाद 5,38,197 है, जिनमें 2,64,152 खवातीन और 2,74,745 मर्द वोटर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर होने की बिना पर तरक्याती काम और बुनियादी सहूलियात की कमी नहीं, मगर फिर भी चंद एक मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं। इन्हीं मसाइल और तरक्याती कामों के हवाले से हम जानेंगे हल्का के वोटर से। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला था सीवरेज का। आपको पता है कि शहरों में अपना रोडों पे, बाज़ारों में पानी खड़ा हो जाता है और जो सारा का सारा पानी अनफॉर्चुनेटली दरिया की तरफ निकाला जाता था। अब ये ग्रीन बेल्ट बना तो था खूबसूरती के लिए, लेकिन उल्टा ये अजाब बन गया। सारे हाल हो रहे हैं, रोडें भी बन रही हैं, फुटपाथ भी ठीक हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त काफ़ी बेहतर होगा। उम्मीद तो यही है हमें। पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। शीशा ये पीछे रेलवे के पास पार्किंग की जगह है, दरिया के पास पार्किंग की जगह है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं हो रहा। ये देखे आप कैमरा मारे, इधर कोई गाड़ी नहीं खड़ी सकती, हर बंदा मुश्किल में है, लेडीज़ पैदल नहीं चल सकती। और हमें रिक्वेस्ट बहुत दफ़ा DPO से भी की है, सबसे कर रहे हैं कि मेहरबानी करके शहर का ट्रैफिक का मामला हल कराए ताकि शहर में कुछ सुकून है। मसले देखें जी, हमारे मुल्क के कौन से मसले की हम बात करें, बिजली से लेकर गैस से लेकर महंगाई, और जो मिडिल क्लास का तबका है वो दिन ब दिन जो है ना, उनके जो बुनियादी जो मेन मसाइल हैं इंसान की जो ज़रूरियात की हैं, खाने पीने के एतबार से और जो है ना सेहत के एतबार से, वो चीज़ें कोई भी अभी तक जो है ना नहीं लगी। सिर्फ हमारी जो कौम है वो सिर्फ उम्मीदों पे चल रही है। आज हल्का NA 60 के वासियों का कहना है कि हल्का में तरक्याती काम तो बड़ी तादाद में पाया तकमील तक पहुँचे हैं, मगर चूँकि ये एक तारीखी ज़िला है, तारीखी हल्का है, यहाँ पे सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है, जबकि सेहत और तालीम के शोबे में भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। हल्का के शहरियों पर उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश करेगी। कैमरामैन वहीद मलिक के साथ यासिर फहमीद, हल्का NA 60
जेलम। सूबाई दारुल हुकूमत में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से अपने दफातर बनाए जा रहे हैं। लाहौर के हल्का NA 128 में कितने वोटर्स हैं और इस इलाके के मसाइल क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बनियार से। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में जो है इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से कार्नर मीटिंग का इनकाद किया जा रहा है, कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 128 में मौजूद हूँ। ये इस इलाके में जो है पोश एरिया भी शामिल है। गुलबर्ग का बहुत ज़्यादा जो इलाका है वो इस जो हल्के में आता है। इसकी जो आपको बताता चलूँ कि 5 सूबाई नशिस्तें हैं, उनमें से एक 156 है, एक 161 है, एक 169, 170 और 171, ये 5 इसकी सूबाई नशिस्तें हैं और एक NA 128 है। इसमें आपको बताता चलूँ जो आबादी है इस हल्के की ये है 9,52,799 इसकी आबादी है। जो कुल वोटर यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो 6,78,006 हैं उनकी वोटरों की तादाद। इनमें मर्द जो वोटर हैं उनकी तादाद 3,47,900 है और ख़वातीन वोटरों की तादाद 33,106 है। और जो कुल टोटल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे वो 1,310 है। इस हल्के के क्या मसाइल हैं, यहाँ की आवाम किसको वोट देना चाहती है, किस जमात को वो कामयाब देखना चाहती है, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। हम लोगों से बात करेंगे। सानू तो कोई मसाइल है नहीं, तुहानू साढ़े दे हाफिज असद बैद जमी शरफी वाला जेडे भी छोटे मोटे काम होंदे ने करा दिंदा। साढ़े लो कोई MNA जिहड़ा मर्जी आवे, सानू कोई मसला नहीं गा। असी क्यों असी अपने चेयरमैन को जाना तो साढ़े काम करा दिंदा हाफिज असद बैद जमी शरफी वाला। महंगाई इन्नी हैगी है कि किनू बंदा वोट दवे, कोई ईमानदार बंदा आवे, हाँ जिहड़ा ईमानदार है वो आवे कि महंगाई नू ख़त्म करे। दुनिया बहुत परेशान है, हर तरह की परेशानी हैगी है। बीमारियां ने वो इन्नियां वधियां हुईयां ने कि कोई इम्तहान ही नहीं हैगा। हाँ, अल्लाह करे तो कोई अच्छा नेक आवे। मुख्तलिफ लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमने सर्वे किया और लोगों का यही कहना है जो बेसिक यहाँ पे मसाइल हैं वो सफाई के, पानी के बेशुमार यहाँ पे लोगों ने शिकायत की। इसके अलावा लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है बिजली के बिल बड़े ज़्यादा है, बिजली आती भी नहीं है। गैस का इस इलाके में इशू आपको बताता चलूँ, यहाँ जो है कश्मीरी आबादी एक बहुत बड़ी तादाद में आबाद है और उनके वोट की जो है बड़ी अहमियत होती है और वो फैसला कुन वोट होता है। इसके अलावा राई बरादरी यहाँ पे है, राजपुर बरादरी, उनका बड़ा यहाँ पे अमल दखल है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस इलाके से कौन सी जमात जीती है, किस जमात का उम्मीदवार कामयाब होता है। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जी रुख करेंगे बदीन के कौमी असम्बली के हल्के NA 223 में मसाइल के अंबार हैं। माजी में हल्के से मुंतखब अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए वोटर्स उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील घांची से उनकी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बदीन के कौमी असम्बली के हल्के NA 223 में मौजूद हूँ। 223 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात की जाए तकरीबन 4,70,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, जिसमें मर्द वोटर्स की बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब मर्द वोटर्स और ख़वातीन वोटर्स की बात की जाए तकरीबन 2.25 लाख से ज़ायद ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स इस हल्के के अंदर हैं। इस हल्के के मसाइल माजी में जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे इनसे वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचे थे उन्होंने हल किया नहीं कि यहाँ के आम वोटर से जानते हैं। आप बताएं कि आपके जो मसाइल थे वो हल हुए नहीं हुए? मसाइल हल करना तो दूर कनार, लेकिन मसाइल का अंबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं तरक्याती फंड्स के हवाले से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो ना होने के बराबर क्या बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन इशू है आबादी बढ़ती जा रही, 3 लाख से ऊपर आबादी हो गई सिटी की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, लेकिन सीवरेज का निज़ाम पूरा दरम बरम है। 50 मिलीमीटर बारिश भी पड़ती है पूरा शहर डूब जाता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू यहाँ के यूनिवर्सिटी की ज़मीन का मसला है। जो यहाँ के मकामी मिनिस्टर्स भी थे, नुमाइंदे थे, उनको भी कई सालों से बार बार कहा गया, लेकिन वो छोटा सा मसला भी हमारे उस बच्चों का जो यूनिवर्सिटी का परमानेंट कैंपस बन जाए, लार्ड कैंपस यूनिवर्सिटी का, वो भी कई सालों से देरी ना मुतालबा है, लेकिन यहाँ के नुमाइंदे उस चीज़ पे भी तवज्जो नहीं देते। यहाँ पे मेन एक हॉस्पिटल है जो हर आए दिन उनके फंड्स रोके जाते हैं, उनके मतलब के 3-4 महीने की तनख्वाह मिलती, फिर 3-4 महीने। तो रूरल एरियाज़ के जो विसिनिटीज़ के मरीज़ हैं, शहर के मरीज़ हैं, 90% आबादी हमारी गुरबा से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी बंद हो जाते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी भी इतने तक बंद हो जाती है। बाकी जो शहर के अंदर या पूरे तालुका के अंदर आप रोड्स का हाल देखें, बाराड़ियाँ शहर से देहात कटे हुए हैं। तो
यही है कि हमें अपने जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं, हम अपने नुमाइंदों को ऐसे नुमाइंदे आगे लाएं जो तरक्याती काम कराएं और शहर के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। आप बताएं कि यहाँ पे जो ट्रेन सर्विस है उसकी बहाली का भी वादा किया गया था, वो चल रही है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है। और जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, उसको अगर कोई बंदा देखे तो उसको रहम आ जाए, ये हालत है। क्योंकि ये वफाकी इदारा है और वफाक जो है तकरीबन आज से कोई 20 साल से बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। जो भी मिनिस्टर आए हैं वो अपने ही उस पर खाने पे जो ना वो खाते पे वो ज़्यादा तवज्जो देते रहे। यहाँ पर कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप खुद जाकर ट्रैक देखें, ट्रैक जो है वो भी चोरी हो चुका है, उसका जो मटीरियल है वो भी चोरी हो चुका है। यहाँ कोई सहूलत नहीं है इस तरह की। यहाँ पे आम वोटर्स की आपने बात सुनी, इस पे मुझे इकबाल का एक शेर याद आ जाता है। शेर की सूरत हाल देखे कि इकबाल तेरे शेर का क्या हाल सुनाऊँ। ये वोटर्स काफ़ी तंग नज़र आते हैं क्योंकि माजी में जो मुंतखब नुमाइंदे इनके वोटों पे मुंतखबों के इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचे, उन्होंने शेर की तरफ तवज्जो नहीं दी। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो भी नामुकम्मल है। अब इनका मुतालबा है कि ये देख कर अपना मुंतखब नुमाइंदा, सोच कर अपना मुंतखब नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। जी, कौमी असम्बली हल्का NA 257 के बारे में जानते हैं कि कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, किन मसाइल का सामना है, मकीनों को क्या इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है और आने वाले इंतखाबात में आम आवाम किस हद तक मुतमईन हैं। रिपोर्ट करेंगे नसीर बाबर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 257 में। यहाँ पे 3,65,463 जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, जिनमें 2,26,303 मर्द हजरात जबकि 1,62,860 खवातीन वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। ये हल्का पहले लसबेला, हब और गवादर पर मुश्तमिल था, जिसे अब जो है हल्का बंदी में के बाद तब्दील करके जो है वो हब, लसबेला और अवारान पर इसको जो मुश्तमिल किया गया है। इलाके के मसाइल क्या हैं, लोग जो है पिछले उम्मीदवारों से किस हद तक मुतमईन है और आगे आने वाले उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत रखते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। मुतमईन नहीं है हम लोग इनसे, फिर भी ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हम आपके मसला हल करेंगे। आपने 5 सालों से मसले हल नहीं किए, फिर बाद में आप लोगों से क्या उम्मीद होगा? हम लोगों को कुछ भी उम्मीद नहीं है इनसे। इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, इनको कुछ भी नहीं देंगे, वोट वगैरह कुछ भी हमसे उम्मीद नहीं करें। हमारे इलाके के लोग बहुत गुस्से में इनसे कि इनको कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारा सुना ही नहीं है। जब भी जाते हैं, कोयटा जाते हैं, जो भी मसले होते हैं, ये लोग हमारा सुनते ही नहीं है। मसाइल हमें सर, ये पानी का मसला है। माशाल्लाह से डैम भरा हुआ है हमारा, लेकिन हम लोग पानी ये टैंकरों पे खरीदते, 3,000 का टैंकर है, 2,500 का टैंकर है। अभी गरीब बंदा अगर पानी खरीद के पिए तो फिर ऐसे हुक्मरानों को क्या फ़ायदा सर। गैस का मसला है, हमें मतलब महंगे दामों में हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं। बाकी ये कि हॉस्पिटल है, इलाज है। अभी मतलब इतनी लंबी चौड़ी हमें मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर साहब लिख कर देते हैं, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ ऐसे हुक्मरानों का। हम हर चीज़ जब खुद करें तो हमें वोट देने का फिर अभी कुछ चेंजिंग लाया रहे, तो मतलब अल्लाह करे कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। बाकी ये जो 40 सालों से आ रहे हैं उनमें से कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही। नए आने वाली हुकूमत से आप लोग क्या तवक्कुआत है कि आप लोग मसाइल हल कर पाएंगे? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करे हो जाए। देखें जी, अगर यहाँ पे मसाइल की बात करें तो यहाँ ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत पीने का साफ़ पानी, तो हब के शहरियों को यहाँ साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग, गलियों में कचरों के ढेर, इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं। तालीमी निज़ाम जो है वो भी हमारा जो है बिल्कुल ही तबाह हाल नज़र आता है। स्कूलों में बिल्कुल ही सहूलियात मौजूद नहीं है। तिब्बी सहूलियात ख़ुसूसन हर शहरी के लिए ज़रूरी होती हैं, तो हमारे इस शहर में जो है बुनियादी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो ही मैसर नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमें मजबूरन उसे कराची ले जाना पड़ता है, लेकिन कराची ले जाने के लिए हमें एक अच्छे रोड नेटवर्क की ज़रूरत है। वो रोड भी हमारे इस तरह खस्ता हाल हो चुके हैं, हर रोज़ हमें मुसलसल जो है ट्रैफिक जाम का सामना। लोगों की बातें आपने सुनी कि इलाके में क्या मसाइल हैं। बुनियादी मसाइल जो है यहाँ पर इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे बुनियादी मसाइल अब तक नहीं मिले हैं, उनके मसाइल हल नहीं हुए हैं। तमाम अब देखना यह है कि 8 फरवरी 2024 को जो नए उम्मीदवार जो है यहाँ से मुंतखब होकर आते हैं वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे या नहीं। जी, रुख करेंगे कोयटा का, जहां PB 44 में सालों से कोई तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहा। इस बारे में अवाम की क्या राय है, जानते हैं कोयटा में मौजूद बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में।
इस टाइम मैं जो मौजूद हूँ जिस हल्के में, उस हल्के की बदहाली का और निकास से आपका इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि किस तरह हुआ हुआ है और क्या इसकी बदहाली है। ये अपनी ज़बानी खुद बता रही है इस हल्के के। लेकिन ये हल्का कौन सा है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये हल्का 44 है जो कौमी असम्बली 264 में आता है। इसकी जो टोटल आबादी है वो 2,43,890 है, जबकि इसमें टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 87,495 और ख़वातीन वोटर की तादाद 38,524, जबकि मर्द वोटर की तादाद 48,970 है। पिछली हुकूमत ने क्या उनसे जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, और आइंदा आने वाली हुकूमत में क्या इनमें क्या तवक्कुआत है? मसाइल ही मसाइल है। पानी, ये जो पानी है, ये पानी हो तो सारा नाले पर तो पानी हमारे एरिए में आ जाते हैं, हमारे घरों में आ जाता है। हम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यही मसाइल है हमारे। और इससे ज़्यादा है, ये बच्चे हमारे सामने जवान हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, जैसे जो भी आता है नो सही मसाइल ही मसाइल। पिछली हुकूमत की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किलात है। यहाँ पे नाली बने हुए, पानी ऊपर जा रहा है, थोड़ा बारिश हो जाए, आप खड़े हो जाए, ये पानी सारा नीचे घरों में जा रहा है। इस तरह हमारे यहाँ पे कच्ची रोक में काफ़ी मसाइल है। हम क्या क्या बयान करें, तो देखते हैं आइंदा हुकूमत हमें क्या तवज्जो देगा। नई हुकूमत बनती है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो यहाँ बहुत सारे हुक्मरान आते हैं, वादे करते कि हमें वोट दें, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वो एक जैसे कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, हमें ख्वाब दिखाए जाते कि नालियों का काम होगा। मतलब डिफरेंट इधर मसाइल, इधर कचरे रोडों पे फेंके जाते। जब हुकूमत आती है तो 5 साल हम कोई हुक्मरानी गली का चक्कर तक नहीं लगा। इस हल्के के आवाम की शिकायतें आपने सुनी, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, जवान है, उनका यही शिकवा है कि हुकूमतें वक्त पे जब वोट चाहिए होते हैं तो वो आती हैं, और जब हुकूमत बन जाती है तो यहाँ पे आके ना कोई चेक करता है और ना ही हमारे हल्के के लिए कुछ किया जाता है। तो आगे चलते हैं और जानते हैं और लोगों से कि इस हल्के में और क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आती हैं। तो आगे चलते हैं। एक और इलाका PB 44 के हल्का, एक और इलाके में जो गौसाबाद का इलाका है, उस इलाके की और इस इलाके की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो मसाइल है, वो सेम ही है। अगर मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसके बारे में बताऊँ, ये मेन चौक है गौसाबाद का, जहाँ से बड़ी छोटी ट्रैफिक, रिक्शे, मोटरसाइकिल गुजरते हैं, और ये मेन रोड है जिसकी सूरत हाल आप खुद देख सकते हैं। ये खुद अपनी ज़बानी बता रही है कि क्या मुश्किलात हैं लोगों को, और ये रोड कम, ये एक नाला ज़्यादा लग रहा है। ये रोड को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ये टूटा हुआ रोड है। यहाँ पर 2 MPA का घर भी है, अपना डालबंदन का आरिफ जान का भी घर इसी मोहल्ले में है, वो माशकेल का मिनिस्टर उसका घर भी इसी गली में है। किसी को भी इसी रोड का जो नहीं है, गम फिक्र नहीं है कि ये रोड को क्यों नहीं बना रहे हैं। जी, आपने सुना कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं और इस हल्के के जो PB 44 के हल्के के जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। इस पर ख़ास तौर पे जो रोड की सिचुएशन है, क्योंकि रोड अगर टूटे होंगे तो वहाँ पे आपको क्या बुनियादी सहूलियात मिलेंगी, ना वहाँ पे गैस है ना पानी है, और सबसे बड़ा जो लोगों का शिकवा है कि ये रोड जो है वो 10 साल से ज़ायद हो गया, अरसा हो गया, टूट फूट का शिकार है, और यहाँ पर कोई भी हुकूमत वजह नहीं देती। जी, ठट्ठा के हल्का PS 75 में गहमा गहमी शुरू हो गई है। PS 75 हल्के में सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी जैसे अहम मसाइल दरपेश हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बारे में अवाम का क्या कहना है, ठट्ठा से नज़ाकत शाह की रिपोर्ट देखिए। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा के हल्का PS 75 में। इस हल्के में टोटल वोटरों की बात की जाए तो इस हल्के में टोटल वोटर है 2,67,551। अगर मर्द वोटर की बात की जाए तो 1,44,376 यहाँ पर मर्द वोटर है। खवातीन वोटर की तादाद है 1,23,175 यहाँ पर खवातीन वोटरों की तादाद है। इस हल्के के मसाइल की बात की जाए तो इस हल्के में पानी की पीने का जो साफ पानी है उसका फुकदान है, सेहत, तालीम और दीगर जो खेल कूद के मैदान है यहाँ पर जो उनकी सहूलियात नापीद है। यहाँ पर एक बड़ी अस्पताल जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है बकली में, उसमें जो है अदवियात की किल्लत है और मरीजों के लिए जो सहूलियात नापीद है। जबकि यहाँ पर जो तलीमी जो दरगाह है उनकी इमारतें मौजूद है, मगर फर्नीचर ना होने की वजह से यहाँ के जो तलबा है उनको भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। और सफाई सुथराई के हवाले से भी इस हल्के में जो है ना वो काफ़ी लोगों का अहम मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रियाज शाह शिराजी है, जो 2018 में भी उन्होंने बड़ी माजर से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ से जो अपने मदे मुकाबल PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इस हवाले से यहाँ हम शहरों से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। भाई कोई उम्मीद नहीं इन लोगों में। ये अभी जब इलेक्शन आती है तो हमें बड़े बड़े वायदे करते हैं हमारे से झूठे,
फिर उनके जाओ ठिकाने पे तो हमारे से जो है कोई ताउन पूछते भी नहीं, तो आप किस काम के लिए, अगर हम आधा दिन के सारा दिन भी बैठे रहे तो पूछेंगे नहीं तो आप किस काम से आए हो। अभी जिसको चढ़ाएंगे कोई उम्मीद नहीं है, किसी के ऊपर जोर चढ़ता है, खाली अपना ही पेट भरता है, और हमारे गरीबों के लिए तो कुछ नहीं होता है भाई। ये सारा इधर खाली अपने पेट भरने के लिए बैठे हुए, बस अस्पतालों में दवाई भी नहीं है। जी आपने हल्का PS 75 के अवाम की बातें सुनी, अब देखना ये कि ये अवाम किसको 8 फरवरी को वोट देकर जीत का ताज सर पर पहनाती है। तो उधर हैदराबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA 219 लतीफ़ाबाद के अवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस हल्के में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए के अखराजात करप्शन की नज़र हो चुके हैं, जिसकी वजह से सड़कें आज भी खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। हैदराबाद का हल्का NA 219 मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गलाजत के ढेर, कचरे का अंबार, सड़कें टूट फूट का शिकार, आवाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम। जी हाँ, बेहतरी आई है। हम 5 साल से इस रोड को भुगत रहे हैं। थोड़ा सा बारिश होती है तो यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, इस रोड पे हमारा दिल नहीं करता कि हम आए, लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी दुकान है यहाँ पर, बहुत बड़ा यहाँ पर कारोबार है, लेकिन इस रोड का कोई वाली वारिस नहीं है। आए दिन यहाँ नाले उबल रहे होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि जी ये नाला कहाँ से बंद है, कहाँ से ब्लॉक है। पीपल्स पार्टी कह रही है जी MKM काम कराएगी, MKM कह रही है पीपल्स पार्टी काम कराएगी। साबिक MNA साबिर कायम खानी ने सूबाई हुकूमत को मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट्स उनको लाने थे, उन्होंने अपनी स्कीमों में रखा भी, लेकिन हैदराबाद की बदकिस्मती है कि जब भी यहाँ फंड रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो बजाय पूरे हैदराबाद में खर्च होने के मखसूस इलाकों में चला जाता है, तो जहाँ जिस इलाके का हक है वहाँ से वो महरूम रह जाते हैं। शहरियों का कहना है कि सियासी नुमाइंदों को सिर्फ इलेक्शन के दौर में ही वोटर्स याद आते हैं, इंतखाबात के बाद कोई पूछने नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का इंतखाबात के दौरान अमन व अमान कायम रखने और जराइम में कमी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस पोस्ट और सेफ इलेक्शन ऐप मुतारिफ करा दी गई। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिद्दत की जानिब गामजन, इंतखाबात के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए सेफ इलेक्शन ऐप मुतारिफ करा दी। सिक्योरिटी पर मामूर अमले के फ़राइज़ की अदायगी में दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। ये हमने बड़ी एक एडवांस लेवल पे एक ऐप जो है हमने यहाँ पे लॉन्च किया, और इसका मकसद बेसिकली ये है कि इलेक्शंस के दौरान जो है सेफ्टी सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मुकम्मल तौर पे इंश्योर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जराइम में कमी लाने और आवाम को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुलिस ऐप भी लॉन्च कर दी, जिसके जरिए चोरी शुदा गाड़ियों और जराइम पेशा अफराद की शनाख्त की जा सकेगी। सब इंस्पेक्टर ASI किसी नाके के ऊपर वो मशकूक गाड़ी को, मशकूक बंदे को रोकेगा, उसका गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेक करके डालेगा। अगर वो कहीं भी चोरी हुई तो उसको फौरन पता लग जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि ये गाड़ी जो किसी थाने में ये गाड़ी जो है चोरी की है या स्नैच हुई है, इसका पर्चा दर्ज हुआ, फौरन वो उसको धर लेगा। दोनों ऐप्स पुलिस और आवाम के दरमियान हाइल खलीज कम करने और बेहतरीन पुलिसिंग में संगे मिल साबित होंगी। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। कराची में निजी कंपनी के मुलाजिम हारिस मुबीन अगवा 4 रोज़ गुजर गए, ताहाल मुगवी नौजवान का सुराग नहीं मिल सका। वालिद एजाज हुसैन ने गबोल टाउन थाने में दरख्वास्त दे दी है। पुलिस को बताया, मेरा बेटा 8 जनवरी की सुबह 8:30 बजे दफ्तर के लिए रवाना हुआ। मेरा बेटा दफ्तर से वापस नहीं आया, ताहाल लापता है। मेरे बेटे के अकाउंट से 2 लाख रुपए की रकम की मुंतकली भी हुई है। बेटे के अकाउंट से रकम की मुंतकली यूनुस और नेमतुल्लाह नामी शख्स के अकाउंट्स में हुई है। आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। गबोल टाउन पुलिस ने बताया, वाकई की दरख्वास्त मौसूल हुई है, तहकीकात की जा रही हैं। विहाड़ी और गिरदोनवाब में आज धुंध का राज है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। धुंध और स्मोक की वजह से शहरियों में गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा हो गया। मजीद इसी बारे में जानते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शेख अदनान से, जो कि इस वक्त विहाड़ी की मेन शाहराह पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी मैं मौजूद विहाड़ी लुडन रोड पर अगर बात के स्मोक और धुंध की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि हर तरफ और स्मोक है। इसकी धुंध और स्मोक की वजह से फैलने वाली बीमारी, जिनमें से चेस्ट इन्फेक्शन, गले की खराबी और फिफड़ों का मसला बन रहा है। भाईजान, आप बुरेवाला से विहाड़ी आए हैं और धुंध भी काफ़ी है, कितनी देर में आप पहुँचे? मुझे विहाड़ी आते हुए 2-2.5 घंटे लगे हैं, लेकिन ये सफ़र 40 मिनट का था।
तो बहुत मुश्किलात का सामना करा, बहुत रश था रोडों के ऊपर और स्मोक और धुंध की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो सफ़र है इसको अल्लाह खैर करे, मौसम बदल जाए और जो बारिश आए जिसकी वजह से मौसम धुंध का अपने मामला दोबारा क्लियर हों। मौसम जब क्लियर होगा तो ये सफ़र ओनली 40 मिनट में तय होगा, जो मुझे 3 घंटे में तय करना पड़ा। शुक्रिया। जैसे कि इनका बताना कि हमें 2-2.5 घंटे लग गए हैं बोरेवाला से विहाड़ी आते हुए और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, गले भी ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि इनको बचना चाहिए धुंध की वजह से। और तफसीलात के लिए सनावाली और उसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस हद निगाह भी कम होकर रह गई है। सर्दी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं सनावाली से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुबशर शाह से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। सिलावाली और इसके गिरदोनवाह शाहीनाबाद शाह निकटर सुभागा इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस जो हद निगाह जो है वो भी 10 मीटर तक जो है वो महदूद होकर रह गई है। शदीद धुंध के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो बेपनाह इजाफा हो गया है। लोग भी जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। और अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार जो है वो आगाही मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि गाड़ियों पर जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि जो हादसा से बचा जा सके। जी ठीक है मुबशर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।